हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ध्रुव डी एजुकेशन चैनल। और आज की क्लास में हम आपको एसएससी स्टेनोग्राफ़र की संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। एसएससी स्टेनोग्राफ़र 2023 के कब नोटिफिकेशन आ रहे हैं, कब उसका एग्ज़ाम होगा, क्या एज रिलैक्सेशन होता है इसके अंदर और क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है, इन सब से रिलेटेड हम आपको पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो के अंदर। और बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम है। जिन बच्चों का मैथ वीक होता है, मैथ में जिनकी पकड़ नहीं होती है, उनके लिए बेस्ट है ये एग्ज़ाम। बहुत अच्छी काफ़ी वैकेंसी आती हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकलती हैं स्टेनोग्राफ़र की। और ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन की भी नीड नहीं है इसके अंदर, केवल आपका 12th पास होना ज़रूरी है। किसी भी स्ट्रीम से आप 12th पास हों तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं एसएससी स्टेनोग्राफ़र की। तो एसएससी स्टेनोग्राफ़र 2023 कब इसके फॉर्म आप फिल करेंगे, तो अभी एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है सभी एग्ज़ाम्स को लेके। पहले से ही कैलेंडर जारी कर दिया गया एसएससी के द्वारा, क्योंकि यही इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगी। और इसका नोटिफिकेशन आपका कब आ जाएगा, तो बता रहे हैं लगभग 2 अगस्त से शुरू हो जाएगा आपका, है ना। 2 अगस्त से आपके फॉर्म फिल होने शुरू हो जाएंगे और लास्ट डेट होगी इसकी 23 अगस्त। आप 2 अगस्त से 23 अगस्त तक अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्या एज रिलैक्सेशन है, कितनी एज वाले इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, तो भाई एज की बात करें तो ग्रेड सी के लिए, जो ग्रेड सी का फॉर्म फिल करने वाले स्टूडेंट हैं, उनकी एज होती है 18 से 30 साल तक। अगर आप 18 के हैं और तो आप 30 साल तक अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। 18 वाले स्टूडेंट भी 12th के बाद आपकी एज अगर 18 हो गई है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और ग्रेड डी के लिए क्या एज रिलैक्सेशन है इसमें, तो ग्रेड डी की बात करें तो 18 से 27 साल तक है। हाँ, आप 18 से 27 साल तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए इसके लिए आपको, तो क्वालिफ़िकेशन बस यही है कि आप 12th पास हो, ठीक है। एनी स्ट्रीम, कोई भी स्ट्रीम हो, आप किसी भी सब्जेक्ट से आपने 12th पास किया हो, ये मायने नहीं रखता है, लेकिन आपकी 12th पास होनी ज़रूरी है। अब एग्ज़ाम पैटर्न देखें, हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें अगर, तो इसमें एग्ज़ाम में होता है 2 टायर होते हैं इसके, टायर फर्स्ट और टायर सेकंड होता है, या प्री या मीन्स कह लीजिए। तो टायर फर्स्ट जो होता है आपका, इसके अंदर आपका 3 पोर्शन आते हैं। इसमें आते हैं आपका इंग्लिश आता है, 100 नंबर की इसमें इंग्लिश आती है। और जीके आती है 50 नंबर की, 50 मार्क्स की इसमें जीके आती है। और रीजनिंग आती है 50 मार्क्स की, ठीक है। मैथ का कोई रोल नहीं है, पहले ही बता दिया है। जो बच्चे मैथ में वीक हैं उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और तो ये 200 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है प्री। इसके अंदर आपकी 100 नंबर की इंग्लिश आएगी, 50 नंबर की जीके पूछी जाएगी और 50 नंबर के रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे आपके। 200 मार्क्स का ये ओवरऑल आपका पेपर होगा, ठीक है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करूँ मैं, तो नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें 1/4 की 0.25, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। और जब आप इस एग्ज़ाम को पास कर लेंगे, ये आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, जो है आपका सी ग्रेड के लिए निकले चाहे डी ग्रेड के लिए, क्योंकि दोनों की कट ऑफ अलग अलग जाती है इसमें। तो उसके बाद आपका फिर होता है टायर सेकंड, ये टायर सेकंड होगा आपका। उसके बाद आपको स्किल्स के लिए बुलाया जाएगा, इसमें आपका एक स्किल टेस्ट होगा। और जो आपने चूज़ करा होगा, चाहे आपने इंग्लिश की स्टेनोग्राफी चूज़ की हो या हिंदी की, तो आपका उसी लैंग्वेज का टेस्ट होता है। यहाँ क्या होगा आपका, तो यहाँ पे आपको हिंदी, अगर हिंदी ली है आपने, या इंग्लिश, अगर इंग्लिश चूज़ की है, फॉर्म फिल करते टाइम ऑप्शन आते हैं, तो आपका इसका एक डिक्टेशन आपको वहाँ पे बोली जाएगी, ठीक है। चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश, एक का ही होगा। क्या डिक्टेशन क्या रहेगी इसके लिए भाई, कैसे होती है, तो डिक्टेशन जो है आपको बोली जाती है वहाँ ग्रेड सी के लिए, 10 मिनट की डिक्टेशन बोली जाती है ग्रेड सी के लिए भी और ग्रेड डी के लिए भी। तो ग्रेड सी की बात करूँ तो आपको 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपको डिक्टेशन बोली जाएगी।
आप इसको शॉर्ट हैंड में लिखेंगे अपनी कॉपी में। जिस कॉपी पे मैं लिख रही हूँ ये शॉर्ट हैंड कॉपी ही है, तो आप ऐसी कॉपी पे उसको जो स्टेनो की पेंसिल आती है वहाँ वेरिफिकेशन बोलेंगे और आप उसको नोट करेंगे। उसके बाद क्या होगा, वे आपको एक सिस्टम प्रोवाइड कराएंगे और वहाँ आप जो 10 मिनट की आप डिक्टेशन लिखेंगे वहाँ आप इसको ट्रांसक्रिप्शन करेंगे। ठीक है, यहाँ आपको इसको क्या करना है, ट्रांसक्रिप्शन करना है। अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, इंग्लिश चूज़ की है आपने तो इंग्लिश में ट्रांसक्रिप्शन करेंगे आप इस स्टेनो का, शॉर्ट हैंड का सॉरी। और अगर आपने हिंदी चूज़ की है तो आप हिंदी में करेंगे। तो यहाँ आपको अलग अलग टाइम मिलता है। जो अगर इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना है तो आपको 40 मिनट मिलेंगी, और अगर आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, ग्रेड सी की बात कर रही हूँ मैं, तो यहाँ आपको मिलेंगी 55 मिनट। ठीक है, तो दोनों का टाइमिंग अलग होता है। सी अगर आपने इंग्लिश चूज़ की है स्किल के लिए, स्टेनोग्राफी के लिए, तो 40 मिनट मिल रही हैं आपको। हिंदी के लिए आपको 55 मिनट मिलेंगी जब आप ट्रांसलेट करेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, डी ग्रेड की बात करती हूँ मैं अब। डी ग्रेड में क्या है, इसमें भी 10 मिनट की आपको डिक्टेशन बोलेगी, ग्रेड डी। ठीक है, और 10 मिनट की डिक्टेशन मिलेगी लेकिन 80 वर्ड पर मिनट। ठीक है, इसमें 80 वर्ड पर मिनट की डिक्टेशन होती है 10 मिनट की, और ये आपको वही शॉर्ट हैंड में लिखनी होती है। फिर आपको इसको ट्रांसक्रिप्शन करना पड़ता है, और ट्रांसक्रिप्शन आप किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं जो भी आपने चूज़ की है। तो इसमें क्या होता है, अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो आपका टाइम होगा 50 मिनट, आपको 50 मिनट मिलेंगी। ग्रेड डी की बात हो रही है ये। और अगर आपने हिंदी में लिखना है, हिंदी में कन्वर्ट करना है अपनी स्टेनो को, शॉर्ट हैंड को, तो आपको क्या करना है, 65 मिनट मिलेंगी इसके लिए। लिमिट ये टाइमिंग होता है, इस टाइम से ऊपर आपको टाइम नहीं मिलता। आपको एक कंप्यूटर सिस्टम पे बैठा दिया जाता है और आपसे वो ट्रांसलेट कराया जाता है इसके बाद में। ठीक है, तो ये हो गया है आपका टाइम। तो मैंने बता दिया आपको कब नोटिफिकेशन आ रहे हैं, क्या एज है, क्वालिफ़िकेशन हो गया, एग्ज़ाम पैटर्न भी हो गया है। फर्स्ट जो है हमारा, उसमें हमारी इंग्लिश, रीजनिंग, जीके आती है। सेकंड स्किल होता है, और स्किल में क्या क्या टाइमिंग है, डिक्टेशन कैसी बोलेगी, ये हम आपको बता चुके हैं। अब अगर बात करें इसकी ग्रेड पे की बात करूँ तो मैं ग्रेड सी, जो ग्रेड सी होता है पे ग्रेड की बात करूँ तो ग्रेड सी जो जॉब है स्टेनोग्राफ़र की, अच्छी जॉब है भाई। लगभग 4600 पे ग्रेड की जॉब है ये आपकी। ठीक है, अच्छी वैकेंसी, बढ़िया पोस्ट है, प्रमोशन भी होता है आपका। जितनी जल्दी आप सेलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद आपका इस जॉब के लिए प्रमोशन भी होता है। अगर हम ग्रेड डी की बात करें तो ग्रेड डी जो है ये भी आपकी 2800 पे ग्रेड की जॉब है। बढ़िया सैलरी मिलती है आपको, एक अच्छा सा केबिन मिलता है। आपका डायरेक्ट पब्लिक से कोई कांटेक्ट नहीं होता है, आप अधिकारी के संपर्क में होते हैं, और आपका जो ऑफिसर होता है वही आपसे कांटेक्ट करता है। उसको अगर उसका कोई अगर लेटर वगैरह है उसका, कोई उसको कुछ लिखवाना है तो आप उसको शॉर्ट हैंड में लिखते हैं और उसके बाद उसको ट्रांसलेट करते हैं जाके अपने सिस्टम पे। तो बहुत शानदार जॉब है, आपको एक केबिन मिलेगा। ठीक है, और आपके रहने के लिए भी व्यवस्था होती है, वहाँ सरकार की तरफ से ही होता है ये सब। और बढ़िया, मतलब एक तरह से कहें तो 12th पास के बाद अगर बच्चे सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं तो एक गुड अपॉर्चुनिटी है उसके लिए, बहुत अच्छी जॉब है। और सबसे बड़ी बात है, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, मैथ समझ में नहीं आता है, मैथ नहीं हो पाता है, तो मैथ की बिल्कुल सिरदर्दी नहीं है इसके अंदर। अगर आप डेडिकेशन के साथ साल भर इसकी तैयारी कर लेंगे, जब आप प्री की तैयारी शुरू करते हैं, इसमें जो टायर फर्स्ट है उसकी तैयारी शुरू करते हैं, तो साथ साथ में स्किल्स की तैयारी शुरू कर दीजिए अपनी, और बाद में अपनी कंटिन्यू स्किल की प्रैक्टिस रखिए और अपनी प्री की तैयारी करते रहिए। एक साल भी आप अगर डेडिकेशन के साथ तैयारी करेंगे तो आपका एग्ज़ाम 100% निकल जाएगा। और इसी उम्मीद के साथ हम अपने चैनल पर अब स्टेनोग्राफी की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। हम आपको शॉर्ट हैंड इंग्लिश भी कराएंगे, इंग्लिश की क्लासेस भी होंगी हमारे यहाँ इस चैनल पर, और हम हिंदी की क्लासेस भी आपको कराएंगे। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही शॉर्ट हैंड हम आपको ऑनलाइन सिखाएंगे। और अगर आप चाहेंगे तो हम इसकी आपको प्री की भी तैयारी करा देंगे। ठीक है, पहले हम स्किल्स शुरू करेंगे और फिर अगर बच्चों की डिमांड रही तो हम बाद में उसका प्री भी शुरू कर सकते हैं।
तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। जो इस एसएससी स्टेनोग्राफ़र से रिलेटेड डिटेल थी वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है शॉर्ट वीडियो में, ठीक है। इतनी जानकारी बहुत है और वास्तव में एक शानदार जॉब है। अगर आप चाहते हैं कि 12th पास के बाद आपको एक सरकारी नौकरी मिले, अच्छी जॉब मिले, तो आप स्टेनोग्राफ़ी की तैयारी कर सकते हैं। आपको ये कोर्स करना होता है और बस, और मेहनत, अपनी पढ़ाई में मेहनत करनी होती है। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दें।